मैं एक बात बताना चाह रहा था लेकिन दूसरे जगह चला गया था मैं, तो इसलिए नहीं बताया कि जो कहा जाता है कि एरर ऑफ मार्जिन, नहीं एरर मार्जिन जो 3% का होता है, ये हम लोग इसलिए रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनल सीटें होती हैं जो पार्टी जीतती है उसमें वो कन्वर्ट ही होता है। कहीं का भी आप ट्रेंड देखेंगे, आप निकाल कर देखिएगा, और वैसी सीटें कम से कम 20-22 सीटें यहां भी दिख रहा है बंगाल में। तो ट्रेंड नहीं चेंज होना चाहिए। जो मैं ट्रेंड दे रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, यदि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मेरा जो बीजेपी का फिगर है वो फिगर बढ़ जाना चाहिए। यानी जो +-3% का जो आप मार्जिन लेके चल रहे हैं वो अगर चेंज होता है तो वो प्लस जो होगा जो आप विनिंग पार्टी दिखा रहे हैं उसी के खाते में जाएगा, वो उसके ही खाते में जाता है। और जैसे 161 का नंबर जो है, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि आपने कहा 20-22 सीटें हैं तो 161 में अगर 20-22 जोड़ लें तो फिर तो 180 शुभेंदु वाला फिगर मैच हो जाएगा। वो चीजें हो सकती हैं। तो ये जो मार्जिन का होता है ना कि नहीं भाई, बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई एरर प्लस माइनस का, वो प्लस माइनस का जब भी हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि विनिंग पार्टी जो होगी उसमें ऐड हो 3% चाहे माइनस हो। कितनी खूबसूरती से इन्होंने आपको और मुझे बेवकूफ बना दिया कि बीजेपी की 180 आप भी आ सकते हैं, ये बता दिया उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सौरभ जी एक बात बताइए, बिहार में सब लोगों को लगता था कि 200 भी चली जाएगी सीटें, लेकिन मैं लास्ट तक अपने आंकड़े पे 170 तक टिका रहा। लेकिन उसके टिकने के कारण था कि मेरा डेटा जो बोलेगा उसी पे टिका रहूंगा। रिजल्ट मैं तो जो दिया हूं 161 पे उसी पे भी टिकूंगा। अभी कैसे मैं बता दूं को जो 3% मार्जिन ऑफ एरर है वो कैसे 146 से 161। हाँ, यानी सरकार तो बीजेपी के बनवा रहे हैं, वो नहीं बनने का तो अभी तक सवाल नहीं उठता है। ठीक है, चलिए इतना तो मतलब क्लियर कट कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी बन रही है, नंबर इधर उधर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं बात। लहर का चुनाव 4 मई को देखिएगा, 2-2:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। ये 1 साइडेड चुनाव होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी या किसी भी सरकार के खिलाफ इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी हो, इस तरह की नाराजगी हो, तो वो चुनाव जो है वो क्लोज कंटेस्ट कभी नहीं होता। किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, वो फिर एक तरफा होता है। वो जो कहावत है कि विनर टेक्स ऑल, तो वो होता है कि जब जो जीत रहा होता है उसके पक्ष में तेजी से कन्वर्जन होने लगता है सीटों का। जो ये मार्जिनल सीट कह रहे हैं ना 2-3% इसलिए लेते हैं 3%, वो कन्वर्जन जो है जीतने वाली पार्टी के पक्ष में जाता है। जब ये परसेप्शन बन जाए, माहौल बन जाए ये जीत रहे हैं। 200 पार वाला चुनाव भी हो सकता है। अभी ये देखिए संख्या कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो स्थिति पिछली बार थी उसके आसपास होगी, केवल पार्टियां बदल जाएंगी। हाँ, तो फिर तो 200 पार हो ही गया। अगर पिछली बार जैसी स्थिति न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा जो पिछली बार था। ये नहीं होगा कि टीएमसी और बीजेपी में 10 सीट 5 सीट 15 सीट का फर्क है। अजीत जी का मन नहीं मानने को कर रहा है। नहीं, उनके पास 4 मई 8 बजे तक का समय है। 8 बजे तक नहीं तो अभी कुछ कोर्स करेक्शन करना है आपको। अध्ययन करेंगे, बाकी सारा जो डाटा आ रहा है और अध्ययन करेंगे लोगों से। जैसा अभी कहा देवेंद्र जी ने कि वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं, वहां से उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, वो क्या कह रहे थे। अगर ये जैसा कह रहे हैं प्रदीप जी कि लहर का चुनाव है और वो ऐसी कोई लहर बही, और हम भी जो आंकड़ा देख रहे हैं मनोज जी का, हम उसको डाउट नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक बात बोल दे, लहर कभी पहले दिखाई नहीं देती है, नहीं नतीजा आने के बाद लहर और सुनामी दिखाई देती है। हाँ नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन कई बार दिखता भी है, कई बार लगने लगता है कि ये चीजें हो रही हैं। नहीं दिखता लोगों को भाई। आप याद कीजिए 1984 में नहीं दिख रहा था किसी को कि ये लहर सुनामी आ रही है। कांग्रेस जीत रही है, सबको दिख रहा था, तो बड़े मार्जिन से जीत रही है, ये भी दिख रहा है। हाँ, तो वैसे अभी वही हम कह रहे हैं कि अभी हम 77 में जो है जनता पार्टी सरकार बना लेगी। आप जनता पार्टी के लोगों से पूछते तो वो भी बोलने को तैयार नहीं होते। या तो 14 मिनट में मानिए या 4 हम उसको डाउट नहीं कर रहे हैं डाटा को। लेकिन अगर कोई लहर ऐसी चली है हिंदुत्व के आधार पर, पोलराइजेशन ऐसा हुआ है और एकदम ये डाउन द लाइन ये मैसेज चला गया है कि हिंदू असुरक्षित है इस राज्य में, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उससे परेशानी है, घुसपैठियों को बचाती हैं, उससे परेशानी है, फिर तो एक अलग ही चुनाव है ना। फिर तो वो भले दिख नहीं रहा है लेकिन लोग चुपचाप गए हैं, लोगों ने जाकर के हिंदुओं ने वोट किया है। लेकिन अभी जो आंकड़ा जो फिगर हम लोग के सामने आ रहा है, अगर हम उसको बाल की खाल निकालना ही वाला चुनाव तो पिछली बार ज्यादा था ना।